आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है या पता नहीं फोर्थ फिफ्थ कितने ड्रॉप है, तो वो ड्रॉप आपको लेना चाहिए या नहीं। किस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ ड्रॉप लेना मेरे लिए सही है, या किस बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या जो भी डिसीजन हो वो एक फाइनल डिसीजन हो। क्योंकि अभी टाइम है, तो मैं ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस से बस इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अगर थोड़ा बहुत भी आप सबको गाइड कर सकूँ, तो मेरे लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी बात होगी कि मैं किसी को गाइड कर पाई। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस मैं ये बताते रहूँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मिस्टेक्स मैं की हूँ पिछले 5 साल 6 साल से, वो मिस्टेक आप सब ना दोहराओ, आप सबको इतने सारे ड्रॉप्स नहीं लेने पड़े। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ जुड़े रहें और सपोर्ट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, आई एम आस्था। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप सही है या नहीं, एक एग्ज़ाम के पीछे 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ये वर्थ इट है या नहीं, या पार्शियल ड्रॉप चुनना चाहिए, या जो भी कोर्स मिल रहा है अगर कम मार्क्स हैं, अगर हम जीएमसी नहीं ले पाए तो बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस इतने सारे कोर्सेज हैं, तो कोई और कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या एक साल और रुक जाना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबको वही बताऊंगी एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो ड्रॉप लेना गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप लेना गलत नहीं है। पहले मैं अपना बताती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ड्रॉप तो लेती गई, बट मैं ये एनालाइज़ नहीं कर पाई कि मैं अपना स्ट्रेटजी कैसे चेंज करूँ, मैं अपने एग्ज़ाम को कैसे एनालाइज़ करूँ, अपने मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज़ करूँ, कैसे मैं उस स्ट्रेटजी को उस अकॉर्डिंग चेंज करूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स बन पाए। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे मेजर, मैं इसे माइनर नहीं, सबसे मेजर मिस्टेक मैं यही कहूँगी मेरे ड्रॉप ईयर में। तो बट पिछले साल मैं बहुत सारा स्ट्रेटजी चेंज की, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मेरे मॉक में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मैं बहुत सारे कोचिंग के मॉक देती थी। मैं आपको वो धीरे धीरे अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस कोचिंग से देती थी, मेरे कितने मार्क्स बनते थे, फाइनल एग्ज़ाम में मेरे क्यों नहीं मार्क्स आए। तो ऐसा, तो मेरे फिर भी नीट 26 जब हुआ तो मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे थे, बट रीनीट जब हुआ तो जैसे सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया। पता नहीं, मैं ये बोलूँगी कि मैं पैनिक कर गई या जो भी रीज़न हो, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम हॉल गई थी तो वहाँ भी कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए कि मैं बहुत पैनिक कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो वो सब मैं अगले वीडियो में धीरे धीरे शेयर करूँगी, बट अभी मेरे वीडियो का सबसे मेन ये है कि आप सबको क्या करना चाहिए। तो ड्रॉप लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो तो ड्रॉप लो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि पिछले एग्ज़ाम में आपके क्या क्या मिस्टेक्स रह गए और आप किस तरीके से पढ़े, और अब जो क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम में वो आपसे क्यों नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है सबसे मेन, अगर आप ये एनालाइज़ कर लेते हो और आपको ये समझ में आता है कि हाँ मैं ये गलती की, मुझे इस ड्रॉप में या मुझे इस साल ये गलती नहीं करना है, मुझे एग्ज़ाम में ऐसे 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 अपना रखना है स्ट्रेटजी, तो फिर आप ड्रॉप लो, बेस्ट है आपके लिए। बट अगर आपको ये लगता है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एग्ज़ाम में आखिर गलती क्यों हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाए क्वेश्चन, हॉल में ऐसा क्या हुआ, अगर आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम हॉल में नहीं आ पाए मार्क्स अच्छे, तो ऐसा क्यों हुआ, किस बेसिस पे ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आप पहले तो क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, नीट का क्वेश्चन लेके बैठो और फिर उसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, और ये सोचो कि हॉल में ऐसा क्या हुआ कि ये क्वेश्चन गलत हो गए और अभी आपसे बन रहा है, या अभी आप कुछ और प्रोसेस से बना रहे हो, या उस टाइम में क्या सोचे थे। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करो, और ये चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो। आपके बदले ये चीज़ ना कोई कोचिंग कर सकता है, ना कोई कोचिंग के टीचर कर सकते हैं, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना आपका कोई दोस्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ एनालाइज आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी जो भी टाइम है बीच में, आप थोड़ा रेस्ट लो आराम से, 10 दिन 15 दिन, उसमें आप सब कुछ एनालाइज करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ को आप नोट डाउन करो, ये नहीं कि बस हाँ बैठ के सोच रहे हैं कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, अब ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, फिर वो ऐसे ही सोचा ही रह जाता है, वो नहीं हो पाएगा। फिर आप एक छोटा सा नोट लो या छोटा सा डायरी लो, उसमें आप लिखो, अच्छे से लिखो, डिटेल में लिखो कि ये ऐसे हो गया था, ये ऐसे हो गया था, मुझे अब ये नहीं करना है और ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सब कुछ नोट डाउन करोगे, ये सब कुछ एनालाइज कर लोगे, तो आपको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और मैं ये इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं इतने साल से जो गलतियाँ करते आ रही हूँ, मुझे पता है कि ये गलतियाँ हैं और इसको सुधारने के बाद कर सकता है। क्यों नहीं यार, एक एग्ज़ाम ही तो है,
एक एग्ज़ाम है, इतने सिलेबस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी अभी मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन, ये बुक, वो बुक, ये कोचिंग, वो कोचिंग, उसका मॉक, ये मॉक नहीं। एनसीईआरटी बेस्ट। अगर आप एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीटली, क्योंकि अभी तो 1 साल पढ़े हैं, तो आप एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि फिर लास्ट में बस क्वेश्चन बनाते जाओ, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, ताकि आपको पता चले कि हाँ कहाँ तैयारी बच गई है, कौन सा पॉइंट छूट रहा है एनसीईआरटी में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेस्ट ड्रॉप ईयर किसी का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीटली ड्रॉप का। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकेंड ये हो गया कि ड्रॉप ईयर बहुत टफ होता है, बहुत टफ, क्योंकि वो भी तब जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो, अकेले अकेले वही बुक, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस, सब कुछ पढ़ना, और उसके साथ साथ थोड़ा ये भी डील करना कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, क्या होगा, कोई ये बोल रहा है कि इस बार हो जाएगा ना, ये दिमाग में घूमना, और अकेले सब कुछ से डील करना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा तो टफ हो जाता है। तो बस ये नहीं है, ड्रॉप ईयर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होता है कि हम क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ड्रॉप ईयर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें देखना पड़ता है। पहला तो एनालाइज करना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये कि हमारा मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है, हम मेंटली कैसे खुद को स्टेबल कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए हम खुद को कितना फोकस कर रहे हैं, ताकि उन सारी बातों पे जो भी रिलेटिव्स बोल रहे हैं, या जो भी दोस्त बोल रहे हैं, या जो भी साथ में पढ़ने वाले बोल रहे हैं, उन सब बातों को इग्नोर करते हुए कैसे बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट होना है और आगे पढ़ना है। तो अगर इस चीज़ के लिए रेडी हो तो बेस्ट है। तीसरा सबसे बड़ा ये होता है कि ड्रॉप ईयर में सबसे मेन ये हो जाता है कि लगता है कि चलो आज ये कर लिए ना, अभी तो टाइम है मेरे पास, तो इसको कल कर लेंगे, या इसको दिन का काम रात कर लेंगे, ऐसे टालते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ इतने डिसिप्लिन से करना है, सब कुछ डिसिप्लिन से कि एक भी बैकलॉग ना आए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टफ। नीट में जेई एडवांस, जेई मेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको भी उस तरीके से तैयार होना है, उस लेवल का तैयार होना है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन तो मैं बना चुकी हूँ। तो उस लेवल का तैयारी करो। अब बहुत लोग ये जज करेंगे कि आप इतना समझा रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं किए। नहीं हो पाया मेरे से, मैं उस लायक नहीं बन पाई, मैं नहीं थी उस लायक, तो नहीं बन पाई। पर जो मैं गलती की, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो, आप लोग वो गलती ना दोहराओ, ताकि आपके भी उतने ड्रॉप लगे या आपके भी उतने साल बर्बाद हो, आप लोग वो सब ना करो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो अच्छे से और समझो कि क्या करना चाहिए। ये तो ड्रॉप ईयर का स्टोरी हो गया। अब दूसरे आते हैं पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप मुझे लगता है ड्रॉप ईयर से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अभी मान लो किसी के 400 मार्क्स आ रहे हैं, वो बीएससी नर्सिंग ऑप्ट कर रहा है, या किसी के 500 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बीएमएस ऑप्ट कर रहा है, तो और उसके साथ साथ वो अगले एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहा है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो पार्शियल ड्रॉप के साथ भी एम्स में जा चुके हैं, तो ऐसे तो बहुत हैं। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि अगर पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, अगर मान लो मैं बीएमएस में एडमिशन ली और उसके साथ साथ मैं अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आप कोर्स का भी पढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर वहाँ पे नीट का तैयारी कर रहे हो तो आप अपने कोर्स को साइड कर दोगे, उसके लिए नहीं कुछ पढ़ोगे या उसके लिए नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उस कोर्स को टाइम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई तक तो कर पाओ। ऐसा ना हो कि उसमें भी आप बैक लग जाए और उसमें भी 1 साल पीछे हो जाए, तो क्या फ़ायदा है यार। तो मुझे लगता है पार्शियल ड्रॉप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि आपको करंट कोर्स के साथ साथ अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है, उस सिलेबस के लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, जो कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू रेगुलर शेड्यूल, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि मान लो एग्जाम्पल 9 से 4 क्लास हुआ, उसके बाद आए, थोड़ा रेस्ट किए, कोर्स का पढ़े, उसके बाद रात को नीट के लिए टाइम दिए, तो ऐसा कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये थोड़ा टफ हो जाता है, कोर्सेज के साथ साथ इस चीज़ के लिए पढ़ना थोड़ा तो टफ होता है। और अब तो और टफ है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ हो चुका है। मुझे लगता है कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री उस लेवल के पूछे जाते हैं कि बच्चे सोच भी नहीं पाते हैं। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो 45 में, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में उन्हें 40+ क्वेश्चन आ रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू रीनीट, एवरेज स्टूडेंट तो समझो 45 में 20-25 क्वेश्चन अगर बना ले रहे हैं, तो वो खुद में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि मैं इतना क्वेश्चन बना रही हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के अब आने लगे हैं। मैं मानती हूँ बायो के क्वेश्चन ईजी थे, बट कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार बायो का क्वेश्चन ऐसा ही आए। तो उस लेवल का तैयारी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है पार्शियल ड्रॉप से बेटर ड्रॉप है अगर आप सही डायरेक्शन में करो तो। और रही बात ये कि प्लान बी रहना चाहिए। तो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो आप कंप्लीटली इसी एग्ज़ाम को दो, और अगर आपका थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, तो मुझे लगता है कि आप अगली बार ड्रॉप ना लो और एक प्लान बी रखो कि अगर इस बार एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो मैं इस कोर्स में एडमिशन ले लूँगी। क्योंकि फोर्थ ड्रॉप से फिफ्थ ड्रॉप में जाना ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये सही भी रहेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़रूरी है। टाइम के हिसाब से सब कुछ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को हेल्प मिल पा रही होगी इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। और कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं या किस चीज़ से चाहिए। मेरे पास मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, PW के, LN के, तो बहुत सारे नोट्स हैं, मेरे पास मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको चाहिए या जो भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं आपसे डिटेल लूँगी, और जो भी हो मैं जहाँ तक हो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल